नमस्कार। हमारे चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। हमारे चैनल पर बने वीडियो अगर आप सभी भक्तों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आइए आज हम आपको कथा सुना रहे हैं कि माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया था। एक समय की बात है, भगवान विष्णु राक्षसों से युद्ध करते करते थक गए और योग निद्रा में चले गए। तब भगवान ब्रह्मा ने उसे योग निद्रा से उठाने के लिए एक कीड़े को उत्पन्न किया। मेरे जन्म का कारण बनने के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं कौन हूँ? इस सृष्टि में मेरे जन्म की वजह जानना चाहता हूँ। भगवान केट राजा, तुम सृष्टि के क्रम में मेरे बनाए गए प्रथम कीड़े हो। तुम पूरे जगत में ओमरी के नाम से जाने जाओगे। मैं धन्य हो गया विधाता, मैं धन्य हो गया। अब मेरा कार्य क्या है? असुरों के साथ युद्ध करते करते भगवान विष्णु अत्यधिक थक चुके हैं। अभी वे योग निद्रा में के वश में है, इसलिए अपनी अमोघ ध्वनि द्वारा उनकी निद्रा को भंग करो। हे ब्रह्मदेव, जो गहरी नींद में है उन्हें इस तरह उठाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा करना ब्रह्म हत्या जितना पाप है। ना ओमरी, श्री हरि को योग माया से उठाना सभी लोगों की भलाई के लिए है। यदि वह सर्वनाश हो जाएगा, नहीं तो ये उसका सभी संसार का सर्वनाश हो जाए। इतने बड़े अनर्थ होने से तो उचित है कि निद्रा भंग कर दी जाए। इसलिए मैंने तुम कर सको ताकि यह व्रत सफलतापूर्वक तुम कर सको और पुण्य पाओ। इससे मुझे क्या भेद प्राप्त होगा? तुम्हें जो चाहिए मैं अवश्य दूंगा। देखो केट राजा, ऐसे महत्वकारी के लिए ही मैंने तुम्हें चुना है। तुम भाग्यशाली हो। भाग्यशाली तो मैं हूँ भगवान, किंतु मुझे चिरंजीव होने का वरदान मिल सकता है क्या? यह कैसे संभव है? मुझे वर मांगने के लिए कहकर आप वरदान देने से मना कर रहे हो। ओमरी, चिरंजीव होने का वरदान देना मेरे अधिकार में नहीं है, तो आपको क्या अधिकार है? चाहो तो मैं तुम्हें देवताओं में स्थान प्राप्त करवा सकता हूँ। विधाता, आप वचन निभाओगे ना? ओमरी, बहुत योग्यता पाने के बाद ही तुम इस यज्ञ से और पुण्य के अधिकारी को प्राप्त कर सकते हो। और तुम्हें मैं ऐसी अपूर्व सत्या देना चाहता हूँ कि यह कोई साधारण बात नहीं है। मैं धन्य हो गया ब्रह्मदेव, धन्य हो गया। अब मैं अपना काम प्रारंभ करता हूँ। फिर ओमरी ने अपनी अमोघ ध्वनि से श्री हरि विष्णु भगवान को योग माया से उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं उठे। फिर वह ओमरी अपनी लंबी चांच से भगवान विष्णु के धनुष की डोरी काट दी। डोरी कटते ही उस रस्सी से भगवान श्री हरि का मस्तक धड़ से अलग होकर धरती पर गिर गया। जब माता लक्ष्मी ने यह सब देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया ब्रह्मा पर, क्योंकि श्री हरि को योग माया से उठाने के लिए जो ओमरी को उत्पन्न किया ब्रह्मा ने ही किया था। जब माता लक्ष्मी जी ने क्रोध में आकर ब्रह्मा को श्राप देने लगी तो देव ऋषि नारद ने कहा, माता, यह ब्रह्मा की वजह से नहीं हुआ, ये सब आपके वजह से हो रहा है। याद कीजिए माता, एक बार आपने श्री हरि विष्णु भगवान को श्राप दिया था कि यह बिना कारण हंसने वाला मुख गिर जाना चाहिए। यह कहकर आपने ही श्राप दिया था। एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपने ध्यान में अपने भक्तों के ध्यान में मुस्कुरा रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तब माता लक्ष्मी ने देखा, सोचने लगे कि पालन करता और शक्तिशाली है श्री हरि, फिर भी ध्यान कर रहे हैं। त्रिमूर्तियों में श्री हरि ही अग्र स्थान में है, तो यह ध्यान किसके लिए? सरल लोगों की जानकारी हर समय जानने की शक्ति मधुसूदन को है। इसके पश्चात ही ये ध्यान किसके लिए है? मुझको छुटकारा पाने के लिए कहीं कोई ढोंग तो नहीं कर रहे ना? इस प्रकार मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे? प्रभु, माता लक्ष्मी की बात सुनकर हंसने लगी। मुझे देखकर हंसी आ रही है क्या? आपको क्यों इस प्रकार देख रहे हो? आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हो? आप इस प्रकार हंसना बंद करोगे कि नहीं? श्री हरि, इस तरह हंसना बंद कीजिए। क्यों ऐसा हंस रहे हो? श्री हरि, बस कीजिए। अगर आपने हंसना बंद नहीं किया तो आपकी हंसी की ही संकट का कारण बनेगी।
श्री तो आपकी हंसी ही संकट का कारण बनेगी। श्री हरि, किस हंसी से आप मुझे परेशान कर रहे हो? इस हंसी के कारण आपका चेहरा जमीन पर गिर जाएगा। स्वामी, मैंने आप सब कहे क्या स्वामी? सच बताइए, मेरा हृदय घबरा रहा है। मेरा मन कह रहा है कि मैंने गलती से कुछ कहा है। मेरे ध्यान के बारे में तुम्हारे दिल में उठी हुई भावनाओं को सुनकर मुझे हंसी आई है। तुम्हें देखकर को मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। मैं हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे को समुद्र की साया में देखता हूँ। अब उसी चेहरे पर क्रोध की ज्वाला देखकर अच्छा लगा। मुझे मेरी हंसी का यही कारण है, किंतु उसके कारण बस मैंने आपको श्राप दिया, उसका क्या? तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि चिंता मत करो देवी, आने वाले समय में तुम्हारा श्राप अवश्य पूरा होगा। स्वामी, भयभीत न हो देवी। भविष्य में हैग्रीव नाम के असुर का अंत करने के लिए मैं हैग्रीव अवतार धारण करूंगा। उसके उपरांत मैं बैकुंठ में आ जाऊंगा। इसी प्रकार श्री हरि भगवान को माता लक्ष्मी ने श्राप दिया था। अगर आपको हमारे चैनल की बनी ये कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।